भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज वसंत पंचमी का शुभ दिन है। आज माँ सरस्वती की पूजा आराधना होती है। तो आप सबों को इस पावन दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। साथियों, भगवत गीता 8वें अध्याय के आज प्रस्तुत श्लोक पर चर्चा के पूर्व 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों की संक्षिप्त चर्चा कर लेने से आज प्रस्तुत श्लोक में निहित अर्थ को अच्छी तरह समझना आसान हो जाएगा। तो 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं च अखिलम्। और इसके बाद उन्होंने कहा, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुः युक्त चेतसः। अर्थात जो मनुष्य मेरे शरण होकर जरा यानी बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें निहित गंभीर अर्थ को और आसानी से इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे बर्फ, पानी, भाप, बादल, ये सभी मूल रूप से जल के ही विभिन्न स्वरूप हैं। मूलतः उनमें जल ही विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सभी ब्रह्म अवतार वासुदेव श्री कृष्ण के ही विभिन्न स्वरूप हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के इन्हीं 2 वचनों में प्रयुक्त पदों के अर्थ समझने के लिए अर्जुन द्वारा की गई जिज्ञासा से ही 8वें अध्याय की शुरुआत होती है तथा अर्जुन की 7वीं तथा अंतिम जिज्ञासा का पूर्ण समाधान श्री कृष्ण द्वारा आज प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। मुमुक्षु योग साधकों के लिए ही नहीं, बल्कि हम साधारण जगजीवों के लिए भी यह श्लोक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा संसार बंधन से मुक्ति पाने का रहस्यमय उपाय उद्घाटित किया गया है। साथियों, अर्जुन की जिज्ञासा है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। अर्थात हे मधुसूदन, श्री कृष्ण युक्त चित्त वाले मनुष्यों द्वारा अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। साथियों, विचार कीजिए, जीवन का अंतकाल, शरीर से प्राण छूटने ही वाले हैं। ऐसे समय में ध्यान परमात्मा पर ही लगा रहे, ऐसी दुर्लभ स्थिति भला किसे और कैसे प्राप्त हो सकती है। स्पष्ट है कि केवल उस मनुष्य को जिसने जीवन भर अपनी अंतर्चेतना को सांसारिक विषयों से असंग कर केवल और केवल परमात्मा से ही युक्त किए रखा हो, ऐसी दुर्लभ
प्रभु भक्ति को परिभाषित करते हुए मेरे परम आराध्य ब्रह्म विद्या विहंगम योग प्रणेता ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में कहा, भक्त भाव प्रभु में रहे, मन में अवर न कोय, प्रभु स्वरूप निरखत रहे, अहि मन इवरत सोय। और उन्होंने कहा, जीवन प्रभु के साथ है, मरण प्रभु के माहि, एक आस निज देव की, सुमिरन पल पल माहि। इन दोहों का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट ही है। परमात्मा के प्रति उत्कट श्रद्धा भाव से ओतप्रोत भक्त के मन में तो परमात्मा के मनन चिंतन के सिवा कोई और भाव रह ही नहीं सकता। ऐसा उत्कट प्रेमी भक्त तो अपने अंतर मन में रचे बसे प्रभु के स्वरूप को अहर्निश उसी प्रकार निहारता रहता है जैसे अपनी मणि को बाहर रखकर आहार के लिए विचरते किसी मणिधर सर्प की चेतना सदा अपनी मणि पर ही केंद्रित रहती है। तो उत्कट प्रेमी भक्त का पूरा जीवन तो परम प्रभु परमात्मा के प्रति समर्पित रहता ही है। उसकी मृत्यु की अंतिम घड़ी में भी उसका ध्यान कहीं और नहीं बल्कि परमात्मा पर ही केंद्रित रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को मुमुक्षु साधकों की जिस प्रकार के शरीर त्याग की बात समझा रहे हैं उसके संबंध में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सोई मरण है, त्याग समाधि लगाए। अर्थात मृत्यु ऐसी हो कि उसके बाद फिर मरना न हो। यह तो तभी संभव है जब मरने के बाद फिर इस मर्त्यलोक में जन्म ही न हो। तो सिद्ध योगी जन जीवन की अंतिम घड़ी में परमात्म चिंतन में समाधि लगाकर शरीर त्याग करते हैं, तभी उन्हें वह दुर्लभ मृत्यु प्राप्त होती है जिसके बाद फिर मरने की स्थिति नहीं आती है। ऐसे सिद्ध योगी जन योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कही गई इस उक्ति का भी अतिक्रमण कर जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जन्म मृत्यु की इस अपरिहार्यता का अतिक्रमण तो केवल परमात्मा में जीवन भर उत्कट श्रद्धा रखने वाले और मृत्यु काल में भी उन्हीं का ध्यान करते रहने वाले सिद्ध योगी जन ही कर सकते हैं। साथियों, जीवन के अंतिम क्षणों में ध्यान परमेश्वर में ही लगाए रखना केवल उसी के लिए संभव हो सकता है जिसने पूरा जीवन कर्म योग रूपी योग साधना में समर्पित कर संसार के अपने सभी कर्तव्य कर्मों का सम्यक पालन करते हुए भी आंतरिक रूप से अपनी चेतना को परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित किए रखा। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए भगवत गीता के अनेक प्रसंगों में अनेक प्रकार से इस बात को कहा है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धे माम एव एष्यसि असंशयम्। और उन्होंने कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जीवन भर योग साधना में समर्पित रहने पर भी केवल उसी योगी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है जिसकी परमात्मा के प्रति प्रेम और श्रद्धा इतनी उत्कट हो कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसकी चेतना परमात्मा से ही जुड़ी रहे, सांसारिक विषयों में न भटके। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने जरा मरण से मुक्ति का उपाय तो हम जगजीवों को बता दिया, तो क्या हमें अपने आप को इसका लाभ उठाने योग्य बनाने का प्रयास करते हुए जीवन नहीं बिताना चाहिए? यह प्रश्न चिन्ह आप सबों के बीच छोड़ते हुए विदा लेता हूँ।
आज बस इतना ही। विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता की इस प्रस्तुति को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर आप सब भी समस्त मानव के लिए कल्याणकारी इस दिव्य ज्ञान के प्रचार प्रसार रूपी पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर आज के शुभ दिन आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।